ओके, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ अगर शीतल जी ज्वाइन हुए हैं तो। शीतल जी शायद नहीं हुए हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है वापस से कि जो कुछ नंबर से या कुछ मोबाइल फोन के नाम से जो भी मेंबर है, जैसे 1234 के नाम से कोई जुड़ा है, कोई 11 नंबर से जुड़ा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार रीनेम कर दीजिए अपने आप को, ठीक है ना। आप लोग रीनेम कर दीजिए एक बार अपने आप को। ओके, ठीक है। काफी सारे मेंबर थे जिन्होंने पहला सेशन अटेंड किया था। और हाँ, शीतल जी है। अ, शीतल जी अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, जय जिनेन्द्र। जी। ओके। शीतल जी है हमारे बीच में। जी, तो लेडीज विंग के नेशनल प्रेसिडेंट, या जो नेशनल प्रेसिडेंट। तो हम पहले शीतल जी से 2 मिनट सुन लेते हैं। शीतल जी प्लीज आप अपनी बात रखिए, फिर हम आपके अ, आप, आपके जी आपकी जी जी बात के बेटा। बाद में हम शुरू करेंगे। श्योर श्योर। जी। जय जिनेन्द्र एवरीवन। आप सब इधर आए हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में जो आईटी गुरुजी से हम लोग करने सीखने जा रहे हैं। और यह कोर्स हमारे मार्केटिंग में, प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग में बहुत यूजफुल रहेगा। तो आप सब बहुत अच्छे से ये कोर्स कंप्लीट करें और पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि कई बार होता है आधे में हम छोड़ देते हैं तो वो यूजफुल नहीं रहता है, तो कोर्स ज्वाइन करके भी कोई वैल्यू नहीं रहता उस कोर्स का। तो आप फुल कंप्लीट करें और अपने मार्केटिंग में उसके यूज भी करें। अपने अपने हस्बैंड के, बच्चों के, किसी का भी प्रोडक्ट हो तो ये बहुत यूजफुल रहेगा। तो बेस्ट विशेस बिल्कुल। फॉर योर दिस जर्नी। थैंक यू सो यस। जी, थैंक यू सो मच शीतल जी। शीतल जी के बारे में बताना चाहता हूँ। शीतल जी हमारे जी तो लेडीज विंग के नेशनल चेयरपर्सन हैं। और अ, अ, शायद आपने भी एक सेशन अटेंड किया था। और जी बेटा, लास्ट ईयर। जी। यस। हाँ, बिल्कुल। तो वैसे ही हमारी जर्नी शुरू हुई। शीतल जी अभी बने हैं और उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है डिजी नारी का। और उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हमारे समाज की जो भी बहनें हैं, उनको डिजिटली, इस डिजिटल युग में डिजिटली उनको सक्षम बनाने के लिए। तो हमने वो प्रोग्राम लॉन्च किया और उसमें टोटल 4 प्रोग्राम हम कर रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स, फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, और टैली प्राइम एडवांस एक्सेल है। तो ये कोर्स हम शीतल जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच शीतल जी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए। और अब हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अ, जो प्रैक्टिकल सेशन हम सीखने वाले हैं वो हम शुरू करेंगे यहाँ पे। ओके। ऑलराइट। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है। चैट बॉक्स में आप लोग सारे मेंबर्स लिख के भी बताएंगे। ओके, ऑलराइट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक ऑप्शन जो डिजिटल मार्केटिंग के है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग क्यों यूज करते हैं? पहला सेशन काफी लोगों ने अटेंड किया था, उनको पता होगा। कुछ नए मेंबर्स भी है, तो वो भी यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग हम जो सीख रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या? जब आप सुनते हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो आप क्या इमेजिन करते हो? आपको क्या चीज लगती है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है? जो आपको समझ में आए आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो, और सारे मेंबर को रिप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग, इट्स लाइक टू सेल अवर प्रोडक्ट्स। बहुत बढ़िया श्रद्धा जी, अभिलाषा जी। ओके। इजी कन्वर्सेशन विद पीपल। ओके, नीलम जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू, ओके, अपने जो टारगेट ऑडियंस को मार्केट करने के लिए, टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। बहुत बढ़िया दीपा जी। ओके। तो अब यहाँ पे कनेक्टिंग पीपल डायरेक्टली, बहुत बढ़िया। डूइंग बिजनेस विद सोशल मीडिया, बहुत अच्छी शीतल जी।
द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट ऑडियंस, ओके बहुत बढ़िया सुप्रिया जी, बहुत अच्छे। सोशलाइजिंग अवर प्रोडक्ट एंड प्रमोट, बहुत बढ़िया। ओके, ऑनलाइन मार्केटिंग ऑल्सो नोन एज डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल सही है ओहाना। ऑल राइट, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एकदम सही है कि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, उसका यूज करके अपने बिजनेस को प्रमोट करना, अपने बिजनेस हो, अपना सर्विसेज हो, जो भी हमारा बिजनेस है, हमारी सर्विसेज है, उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे खुशबू जी ने लिखा है कि कनेक्टिंग विथ मास नंबर ऑफ पीपल, एकदम सही है कि हम बहुत सारे लोगों को अगर टारगेट करना चाहते हैं हमारे बिजनेस के लिए, तो हम यहाँ पे मास पॉपुलेशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग। तो हम यहाँ पे समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है। सो डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑनलाइन मार्केटिंग, इज द प्रमोशन ऑफ ब्रांड टू कनेक्ट विथ पोटेंशियल कस्टमर्स। कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, जैसे अपने देश की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ की, राइट, राइट, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो इतना बड़ा टारगेट ऑडियंस, उसमें कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे या कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप होगा, स्पेसिफिक एरिया होगा, वो हमारा टारगेट ऑडियंस होगा। वहां से हमें पोटेंशियल कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो हम इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके और ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इज दैट क्लियर, डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, समझ में आ गया। और दूसरी चीज है यहाँ पे कि डिजिटल मार्केटिंग जब हम करते हैं यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग जब हम करते हैं यहाँ पे, तो डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन से, तो मैं यहाँ पे पहले आपको वो समझाता हूँ। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग में आप कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। सारे मेंबर, हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे मेंबर्स डिजिटल मार्केटिंग के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, ठीक है ना। हर एक मेंबर आंसर करेगा इस चीज का। वेरी गुड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट, टेलीग्राम, बहुत अच्छा, व्हाट्सएप, बहुत बढ़िया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं अपने बिजनेस को, लिंक्डइन यूज करते हैं, ईमेल यूज करते हैं, राइट। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, हमारे कंटेंट को शेयर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा कि हमारे में से कितने मेंबर्स हैं जो दिन में मिनिमम मिनिमम, मतलब आप लोग बता सकते हो कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। मेरे हिसाब से 2 घंटा 3 घंटा तो मिनिमम होगा, इंक्लूडिंग मी, मैं भी आ गया उसमें, राइट। हम सबका स्क्रीन टाइम 2 to 3 आवर्स तो मिनिमम होगा, मतलब एवरेज अगर निकालेंगे 2 to 3 आवर्स मिनिमम होगा कि वो हमारा स्क्रीन टाइम है, राइट। तो इतना सारा हम टाइम अगर यहाँ पे डाल रहे, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहे हैं, तो वहां से आउटकम क्या, प्रोडक्टिविटी क्या उसकी, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए डाल रहे हैं हम, वहां से हम आउटकम क्या मिल रहा है। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएंगे कि आप जो इतना टाइम स्पेंड करते हो, तो वो टाइम आपका कहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि वो हम जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आउटकम क्या है। तो ऑलमोस्ट एंटरटेनमेंट के लिए हम वीडियोस देखते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है ना। कहाँ शुरू किया कहाँ एंड हुआ हमें पता ही नहीं रहता है। लेकिन अगर हम उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करते हैं, तो हमें वहां से बहुत सारा नॉलेज मिलता है, राइट। आकांक्षा जी ने लिखा है कि टू लर्न समथिंग, आई एम लर्निंग स्टॉक मार्केट नोवाडेज, बहुत अच्छा। देखिए, कंटेंट, इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है हर फील्ड के कि आप वहां से बहुत कुछ सीख भी सकते हो, बट अगेन कि हम उसके ऊपर फोकस्ड रह के चीजें सीखेंगे, तो राइट। तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद में जनरेटिंग लीड्स, बहुत अच्छा, लीड्स जनरेट करने के लिए, रील्स तो स्क्रॉल करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। टू गेट नॉलेज, बहुत बढ़िया, परस्यूइंग एआई मास्टरी, ओके बहुत बढ़िया। सुप्रिया जी क्या कर रहे हैं एआई में एग्जैक्टली, क्या चीजें सीख रहे हैं। टू नो अबाउट टेक्स्ट, बहुत बढ़िया दीप्ति जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट, ठीक है।
तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं, उसका अलग अलग पर्पस सबका हो सकता है, कुछ सीखने के लिए या तो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, राइट। अब हम यहाँ पे समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग के 6 प्लेटफॉर्म्स है। देयर आर 6 डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो मैंने पिछली बार भी बताए थे। मैं अभी बता के फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, ठीक है, अभी बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। सी बेसिकली आपको अपने बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग करना है ना, तो एक चीज आपको करनी है, अपने बिजनेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करना है। तो डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा, आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी होगी। आपको क्या करना होगा? आपको अपनी वेबसाइट करनी होगी। ओके, सो वेबसाइट एक हो सकती है, ठीक है। अपनी वेबसाइट अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमारा बिजनेस सर्च रिजल्ट्स में आना शुरू हो सकता है। हम वहाँ कंटेंट कैसे अपलोड कर रहे हैं, राइट। तो एक तो है वेबसाइट डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। तो यहाँ पे एक टर्म है, एक कंसेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। अभी मुझे बताइए आप लोग कि आप में से हम सब कोई वन, ठीक है ना, कि कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, मुझे कोई नियर बाय बिजनेस शुरू करना है, सर्च करना है, या नियर बाय कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गूगल पे जाएंगे, राइट। राइट और रॉन्ग, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? गूगल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? गूगल की हेल्प लेते हैं। तो गूगल पे ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? ये सब जो इंफॉर्मेशन है वो गूगल पे कैसे आएगी? गूगल पे आने के लिए कुछ तो टेक्निक होगी। तो वो टेक्निक जो है, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? कीवर्ड, वेबसाइट, यहाँ पे क्या डालेंगे? कीवर्ड्स डालेंगे, एसईओ। एसईओ दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो छोटा एग्जांपल लेते हैं एसईओ का। यहाँ पे हम गूगल पे चले जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद में यहाँ पे सर्च करते हैं। गूगल पे चला गया और गूगल पे जाके मैं सर्च करता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन मुंबई। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन मुंबई। तो मुझे जो कीवर्ड से मैं सर्च कर रहा हूँ, वो कीवर्ड के मुझे काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। मुझे यहाँ पे उसके काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हमने कीवर्ड से सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे मैप के ऊपर, गूगल मैप पे जिन लोगों ने अपना बिजनेस रजिस्टर करके रखे, यानी कि गूगल पे जिन्होंने अपना बिजनेस रजिस्टर करके रखा है, उनकी डिटेल यहाँ पे आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तो इवन वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और हम लोग वहां पे ये कंटेंट डाल सकते हैं, राइट। इज इट क्लियर? तो ये कंसेप्ट होता है। एक होता है दूसरा ऑप्शन में एसईओ का, आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। यहाँ पे सोशल मीडिया टुडे करके कोई वेबसाइट मुझे सर्च रिजल्ट में दिख रही है, और सर्च रिजल्ट में यहाँ पे मुझे ये वेबसाइट जो दिख रही है, यहाँ पे यहाँ पे आपको उसके कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड उन्होंने क्या यूज किया है? डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। जो कीवर्ड से हमने गूगल पे जाके सर्च किया, राइट। हमने क्या किया? वो कीवर्ड पे जाके गूगल पे सर्च किया। तो यहाँ पे डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। फिर उन्होंने यहाँ पे डूज एंड डॉन्ट्स ऑफ सोशल मीडिया को, डोंट डोंट बी सेल्फिश, तो यहाँ पे उन्होंने वैसे कीवर्ड को यूज किया है, ठीक है। हर कंटेंट में उन्होंने वैसे कीवर्ड को यूज किया है। तो वो कीवर्ड के बेस पे भी आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस तरीके से हम कंटेंट को शेयर करेंगे। सो दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जब भी कोई गूगल पे सर्च करे आपके बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड से, तो आपका बिजनेस टॉप सर्च में आना चाहिए, ठीक है। इजी लैंग्वेज में ये उसका मतलब है, ठीक है। इज दैट क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिख के कंफर्म कीजिए, समझ में आया आपको? एसईओ, एसईओ का कंसेप्ट क्या है वो समझ में आया? डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग।
बेसिकली अपने को क्या लगता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग मतलब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैंने रील और पोस्टर बना के डाल दिया, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वो नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ब्रॉड चैप्टर है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। और उसमें एक पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, उसमें एक पार्ट क्या है, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सबको पता है, और ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, ऐसे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बच्चे लोग स्नैपचैट और इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म पे हमारे बिजनेस के कंटेंट को शेयर करना है, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों जरूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उससे हमें क्या हेल्प मिलती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग के देयर आर 6 डिफरेंट चैनल। उसमें पहला एसईओ है, दूसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, फर्स्ट इज एसईओ, सेकंड इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। इज दैट क्लियर? थर्ड इज थर्ड इज ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, आप लोग जब अपने मेल बॉक्स में देखते होंगे तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के मेल आए हुए रहते हैं, प्रमोशनल मेल्स आए हुए रहते हैं, राइट? देखा है आप लोगों ने कभी? आप मेल बॉक्स चेक करते हो तो उसमें ऐसे ईमेल्स देखे हैं आप लोगों ने? मुझे एक बार प्लीज बताइए चैट बॉक्स में। करेक्ट, ओके। काफी सारे मेंबर है जिन्होंने देखा है, राइट? हम लोग क्या करते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं, और वो मेल्स जो है वो प्रमोशनल ईमेल होते हैं। लोग क्या करते हैं अपने बिजनेस का जो, बेसिकली ईमेल मार्केटिंग किसको काम आता है, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंक हो गई, जैसे मॉल वाले, रिलायंस, मतलब मॉल वाले हो गए, जो बड़े मॉल्स है, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं, अपने अपकमिंग प्रोडक्ट की, अपने कुछ नए ऑफर्स की, वैसी सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो इंफॉर्मेशन ईमेल के थ्रू भेजते हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन विद सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में टर्न अप थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, जैसे ईमेल जनरली इतना फ्रिक्वेंटली लोग चेक नहीं करते, लेकिन व्हाट्सएप पे अगर आपने कुछ किसी को मैसेज भेजा तो तुरंत रिप्लाई मिलेगा ना आपको। तो वहां पे जो कन्वर्जन रेशियो है वो फास्ट होगा, कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट होगा, राइट? लोग ईमेल भी रेगुलरली चेक नहीं करते हैं। तो हमारे जैसे छोटे बिजनेस जितने भी है, हमारे जैसे जो छोटे बिजनेस है ना, उन लोगों के लिए शायद ईमेल मार्केटिंग इतना यूजफुल नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे ऑप्शन बहुत यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन हम फिर भी कंसेप्ट यहाँ पे समझेंगे कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, वो काम कैसे करता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेकेंड इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, थर्ड इज ईमेल मार्केटिंग। सो देर आर 3 डिफरेंट चैनल्स। अब 3 और डिफरेंट चैनल्स है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो है यहाँ पे मोबाइल मार्केटिंग। सो मोबाइल मार्केटिंग क्या है, अभी आप मुझे बताइए, आप लोगों के हाथ में फोन है, मोबाइल फोन है सबके हाथ में? मोबाइल फोन है? चैट बॉक्स में मुझे एक बार रिप्लाई करके बताइए। आपको गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके एक सर्च करना है कि स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया बाय 2024, 2024। ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे डाला है। ये कीवर्ड से आप सर्च करके देखिए, आपको पता चलेगा कि मोबाइल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने यहाँ पे आपको एक कीवर्ड डाला है, स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया बाय 2024। मैं भी यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च कर लेता हूँ, हमें पता चल जाएगा यहाँ पे स्मार्टफोन यूजर्स इन 1.1 बिलियन। कितना बता रहा है यहाँ पे? 1.1 बिलियन बता रहा है। ठीक है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव स्मार्टफोन, रेट बता रहा है यहाँ पे, अमाउंट नहीं बता रहा है। एक यहाँ पे देखना होगा अपने को। अराउंड देखिए यहाँ पे है, 21 फरवरी 2024 का एक आर्टिकल है, डिजिटल 2024 इंडिया, टोटल ऑफ 1.12 बिलियन सेल्युलर मोबाइल फोन कनेक्शंस वर एक्टिवेटेड इन 2024। 1.1 बिलियन पीपल आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, ऐसा गूगल बता रहा है। ठीक है ना, अराउंड 1.1, 1.2, 1.4, नंबर्स थोड़े बड़े भी होंगे, थोड़े घटे भी होंगे, ठीक है। बट नियर अबाउट 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ पीपल आर देयर, 100 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, राइट?
अब समझिए, इमेजिन कीजिए, मैं दो मार्केट बता रहा हूँ इसमें। एक तो मोबाइल मार्केटिंग बता रहा हूँ कि पहले इंटरनेट एक्सेस करना होता था। समझिए कि आज, अभी हम 2024 में हैं, मतलब 2025 में आने वाले हैं अभी, ठीक है। 20 साल पहले अगर आपको इंटरनेट यूज करना होता तो आप क्या करते? तो क्या पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास में 20 साल पहले इंटरनेट अगर हमें यूज करना होता तो? क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी? काफी सारे मेंबर है जिन्होंने साइबर कैफे देखा होगा, है ना। एक साइबर कैफे होता था और वहां पे जाके बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए रहते थे, और कंप्यूटर्स में 1 घंटे का वो लोग चार्ज लेते थे और हम लोग वो यूज कर पाते थे, ठीक है ना। 2005 से लेके 2010-12 तक 5 साल साइबर कैफे बहुत चला, कि लोग जाते थे वहां पे, 1 घंटा 2 घंटा बैठते थे, अपना काम करते थे, और वो करने के बाद में क्या होता था वहां पे, वो करने के बाद में वहां पे लोग इंटरनेट एक्सेस करते थे। और अब मुझे बताइए कि अब कितने सारे मेंबर है। हाँ। अब क्या करते हैं लोग? अब अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ता है? हम क्या करते हैं, हमारा फोन निकाला, तुरंत हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स जैसे जैसे बढ़ा, राइट, नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स जैसे जैसे बढ़ा, वैसे इंटरनेट का एक्सेस भी होना बढ़ गया, राइट। इंक्रीज हुआ इंटरनेट का एक्सेस भी। 2012-2013 में जब व्हाट्सएप, फेसबुक ये शुरू हुआ था इंडिया में यूज होना, तब एक महीने में अपने को मोबाइल डेटा एक महीने का मिलता था 1 GB, 1.5 GB, 1 GB, 1.5 GB जितना अपने को मोबाइल डेटा यूज करने के लिए मिलता था, राइट। अब हमें डेली 1.5 GB डेटा मिलता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि लोग कितना इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं, कितना इंटरनेट यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सो मोबाइल मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, कि जो भी बिजनेस है ना, जितने भी बिजनेस है, उनको आज नहीं तो कल अपने बिजनेस को मोबाइल मार्केटिंग पे लेके आना पड़ेगा। तो मोबाइल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो एक तो आप अपने बिजनेस का प्रमोशन मोबाइल के थ्रू कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो मोबाइल के थ्रू? तो बहुत सारी पॉपुलर एप्स होती है, ठीक है ना। बहुत सारी पॉपुलर एप्स होती है, आपको एप्स में ऐड दिखती है, ठीक है। दिखती है कि नहीं? ट्रू कॉलर काफी सारे लोग यूज करते होंगे, मैं नहीं करता हूँ यूज, बाय द वे। ट्रू कॉलर ऐप काफी सारे लोग यूज करते होंगे, करते कितने लोग यूज करते ट्रू कॉलर ऐप? नहीं यूज करते, बहुत अच्छे। काफी सारे लोग हैं वो करते होंगे। अब है ना, ट्रू कॉलर यूज करते होंगे ना, तो उसमें आपको नीचे ऐड दिखती है। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रू कॉलर का। हाँ। तो वो ट्रू कॉलर ऐप से क्या होता है, वहां पे आपको छोटी छोटी ऐड दिखती है। तो आपने जो चीजें सर्च किया ना आपके आपके मोबाइल में, जैसे आप समझो कि आप कुछ कुर्ता सर्च कर रहे हो, आप कुछ घड़ी सर्च कर रहे हो, आप कुछ इयररिंग सर्च कर रहे हो, या आप कुछ स्पेक्स या शूज सर्च कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, तो आपको ना उसके रिलेटेड ऐड दिखनी शुरू हो जाती है। होता है ऐसा, एक्सपीरियंस किया है आपने कभी? है ना, सिमिलरली ऐसा होता है। तो ये कंसेप्ट है मोबाइल मार्केटिंग का बेसिकली। मोबाइल मार्केटिंग इसलिए जरूरी कि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए, कम्युनिकेशन इजी हो गया, फास्ट कम्युनिकेशन हो गया। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी बड़ी ब्रांड्स है वो मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वो पता चलता है उनको। अच्छा, दूसरा है ना, मैं एक चीज और बताता हूँ। एक चीज और आपको बताता हूँ कि जब हम ऐसे एप्स शुरू करते हैं ना जनरली, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम जनरली सारी परमिशन ग्रांट कर देते हैं, ठीक है ना। जब ऐप मैंने इंस्टॉल करी कोई भी, तो वो बोल रहा है कि हम आपका एसएमएस भी चेक करेंगे, हमने एसएमएस चेक करने की भी परमिशन ग्रांट कर दी, कॉल्स आ रहे जा रहे उसकी परमिशन भी ग्रांट कर दी। वो ऐप इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो सारी परमिशन ले लेता है, ठीक है ना, कि ये भी परमिशन दो, वो भी परमिशन दो, हम वो यस यस करके ऐप इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमारा जो डेटा है ना, वो सारा डेटा भी उन लोगों तक जा रहा है। और वो डेटा के बेस पे आपको ना ऐड के सजेशंस, आपको मार्केटिंग के कॉल्स, वो सब उसके रिलेटेड आने शुरू हो जाते हैं। और ये हम सबके साथ में होता है, ये हम सबके साथ में होता है, ठीक है।
तो ये कंसेप्ट है मोबाइल मार्केटिंग का। जब वो टॉपिक आएगा तो हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ टॉपिक इज मोबाइल मार्केटिंग। फिफ्थ टॉपिक इज कंटेंट मार्केटिंग। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। सो बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग क्या है कि इफ यू आर अ गुड कंटेंट क्रिएटर, अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो। अब कंटेंट क्या क्रिएट करना है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। अगर मैं कंप्यूटर सिखा सकता हूँ तो मैंने कंप्यूटर रिलेटेड कंटेंट डाला है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आप में से काफी सारे फीमेल मेंबर्स है, तो आप लोग अगर रसोई अच्छा बना सकते हो, रेसिपीज के वीडियोस बना के आप डाल रहे हो, ठीक है। अगर आप टेक्सटाइल मार्केट में और उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो, तो आप कोई भी टॉपिक का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। वो अगर आप कंटेंट क्रिएट करके रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, तो ट्रस्ट में इतना ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेगा आपको, कहीं पेड प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। मैं कंटेंट मार्केटिंग के आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे भी बताऊंगा, इंस्टाग्राम पे भी बताऊंगा, यूट्यूब पे भी बताऊंगा कि ऑर्गेनिकली आप कंटेंट क्रिएट करते जाओ, क्रिएट करके शेयर करो, आपको वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कंटेंट मार्केटिंग का। कंटेंट क्या होता है वो तो पता है ना, कंटेंट एज कंटेंट मार्केटिंग, जो हम वीडियो, फोटो, टेक्स्ट, ये सारी चीजें जो हम शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। और उसके बाद में एक चीज हो गई, दैट इज पे पर क्लिक। पे पर क्लिक के लिए आपको एक चीज करनी है। हाँ, पे पर क्लिक क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज पे पर क्लिक? आप लोग गूगल कीजिए, सारे मेंबर गूगल करके आपको सर्च करना है यहाँ पे मोबाइल मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन अंडर, करेक्ट, बहुत बढ़िया मीनल जी, मोबाइल फोन अंडर 15,000, ये कीवर्ड से आप सर्च कीजिए गूगल पे जाके। ये कीवर्ड पे आप सर्च कीजिए यहाँ पे मोबाइल फोन अंडर 15,000। जैसे मैं भी यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट्स सी मुझे अगर कोई स्पॉन्सर्ड लिंक मिलती है तो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने डाला मोबाइल फोन अंडर 15,000। तो यहाँ पे आपको कई बार क्या मिलता है, कई बार स्पॉन्सर्ड लिंक्स मिल जाती है। यहाँ पे लैपटॉप सर्च करता हूँ, लैपटॉप अंडर 30,000। यहाँ पे आपको एक पूरी स्पॉन्सर्ड लिंक मिल जाएगी, आपके उसमें दिखेगा आपको स्पॉन्सर्ड लिंक मिल रही है ना। तो ये स्पॉन्सर्ड लिंक क्या है, लोगों ने वो कीवर्ड पे गूगल की एड डाल के रखी है, ठीक है। लोगों ने क्या किया है कि वो कीवर्ड्स पे गूगल की एड डाल के रखी है, एड पोस्ट करके रखी है। जब भी वो कीवर्ड से कुछ भी गूगल पे सर्च होता है, तो आपको स्पॉन्सर्ड लिंक्स कुछ दिख जाती है, और वो स्पॉन्सर्ड लिंक्स पे जाके आप कुछ बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये 6 कंसेप्ट है आपके डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स के, ठीक है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग के बाद में मोबाइल मार्केटिंग एंड पेपर क्लिक। 6 डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा और कंसेप्ट को आगे ले जाते हैं। यहाँ पे अपने को देखना है कि हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वहां पे टर्म है अपने यहाँ पे टर्म है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या होता था, अपने बिजनेस को प्रमोट करना। तो जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तब लोग कैसे मार्केटिंग करते थे, हमें पहले वो समझना होगा। आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे सारे के सारे, तब मार्केटिंग करने के लिए क्या करते थे हम लोग? कौन बता सकता है चैट बॉक्स में लिख के? वेरी गुड, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो,
प्रिंट, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर, क्या बात है, पैम्पलेट, प्रिंट मीडिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, माउथ पब्लिसिटी, ये सारी चीजें होती थी, ठीक है ना। और अब क्या हो रहा है, बिलबोर्ड्स लगाते थे, वॉल पैम्पलेट्स लगाते थे, बहुत बढ़िया, डोर टू डोर मार्केटिंग होती थी, रेडियो लगते थे, रेडियो पे एड्स चलती थी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सेल्समैन जाते थे, घर घर जाते थे सेल्समैन अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए, प्रोडक्ट सैंपलिंग के लिए, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये सारी चीजें होती थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के उसमें। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बाद में उसकी काफी सारी चीजें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग ने रिप्लेस कर दी है। तो जैसे हम लोग क्या करते थे, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो अब क्या करते हैं, वो पैम्पलेट बनाते हैं और वो पैम्पलेट लोगों के साथ में सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग और टैली हम दो बैच चला रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिली, सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली आपको, व्हाट्सएप के थ्रू मिली, राइट। मैक्सिमम मेंबर्स को व्हाट्सएप के थ्रू मिली इंफॉर्मेशन सारी की सारी, है ना। तो ये हमने क्या किया, हमने यूज किया व्हाट्सएप का, सोशल प्लेटफॉर्म का यूज किया। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फर्क क्या है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग जब हम करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो कि आपको एक बहुत अच्छे लोकेशन पे कोई होर्डिंग लगाने के लिए बोला, ठीक है, आप एक होर्डिंग लगा रहे हो बहुत बड़ी जगह पे, तो वो एक्सपेंसिव होगा, कॉस्टली होगा, और वही चीज आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला रहे हो, तो आपको वहां पे या तो इफेक्टिव कॉस्ट में हो जाएगा, या तो फ्री टूल्स अवेलेबल है वहां पे, वहां पे आपको कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज शेयर करना है, तो उसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी फॉर दैट, राइट। तो वो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फेसबुक पे कुछ कॉस्ट पोस्ट करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जैसे छोटे बिजनेस है। अब आप में से, मेरे में से काफी सारे मेंबर्स होंगे ये सेशन में से, कि जो बहुत सारे छोटे बिजनेस में होंगे, जैसे कोई टेक्सटाइल बिजनेस में, कोई घर से कुछ बिजनेस चला रहा है तो वो बिजनेस में होगा। तो जो लोग छोटे बिजनेस में है, उन लोगों को ज्यादा बड़ा एक्सपेंस करना अफोर्डेबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम सोशल मीडिया का यूज करके अपनी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। फिर दूसरा कि अगर आप न्यूज़पेपर में कोई ऐड देते हो, तो न्यूज़पेपर में ऐड देते हो तो आपको लिमिटेड टारगेट ऑडियंस मिलेगा। एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक होर्डिंग भी लगा दिया, एक बैनर भी लगा दिया, लेकिन उसके लिए लिमिटेड टारगेट ऑडियंस है। और जब आप सोशल मीडिया पे ऐड रन करते हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करते हो, तो आपने एक वेबसाइट बनाई है, एग्जांपल ले लो, तो वेबसाइट 24/7 ओपन फॉर ऑल है, पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। अगर आपने ऐसा कंटेंट डाला, तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू विल गेट लार्जर टारगेट ऑडियंस, और बहुत इफेक्टिव रेट में, या तो बहुत फ्री रेट्स में, एकदम फ्री। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो लार्जर टारगेट ऑडियंस हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग में। दूसरा है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पे जो कन्वर्जन रेट है ना, वो ज्यादा होगा। अब मुझे एक एग्जांपल बताइए कि आप बहुत सारे होर्डिंग्स देखते होंगे, पोस्टर्स देखते होंगे, लेकिन अब भी हम लोग क्या करते हैं, देखते भी है ना तो हमारे ध्यान में आ जाएगा, लेकिन हम खड़े रह के उसकी फोटो क्लिक करेंगे या उससे कांटेक्ट नंबर लेंगे, वैसा जनरली बहुत कम होता है। पहले लोग करते थे, तो इन्फॉर्मेशन कुछ आई तो, मतलब न्यूज़पेपर भी आया तो न्यूज़पेपर की एक एक लाइन रीड होती थी, लेकिन रीडर बेस अभी कम हो गया। या कोई होर्डिंग लगा है, होर्डिंग देख के लोग रुकते भी थे, नंबर भी लेते थे, डायल भी करते थे, बात भी करते थे, लेकिन अभी वो कम हो गया, क्योंकि लोगों को स्पून फीडिंग की आदत हो गई है। उनके व्हाट्सएप पे, उनके मोबाइल पे, उनको अपनी जगह पे बैठे बैठे सारा काम करना, और ऐसे ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, ऐसी चीजें भी अवेलेबल है। तो लोग क्या करते हैं, लोग कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, और कम्युनिकेशन फास्ट होता है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा कम्युनिकेट करने के लिए, तो फास्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। और वही, अभी अपने बैच का ही एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे पूरे इंडिया से काफी सारे लोग हैं, तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता तो ये बैच ही नहीं कर पाता। कितनी जगह पे मैं मार्केटिंग करता, वो फिजिकल पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग का ये एडवांटेज है, लार्जर टारगेट ऑडियंस एंड हायर कन्वर्जन रेट, राइट। दूसरा यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज मेजरेबल रिजल्ट।
कि आपको यहाँ पे यू विल कम टू नो, जैसे व्हाट्सएप पे हम स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हो ना कि कितने लोगों ने आपके स्टेटस को देखा है, राइट और रॉन्ग? चैट बॉक्स में मुझे एक बार लिख के बताइए। हम लोगों को पता चलता है वहां पे, हम लोगों को पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट 200 लोगों ने देखा, 300 लोगों ने देखा, 10 लोगों ने देखा, राइट? वो हमें पता चलेगा। लेकिन आपने एक बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया तो आप वहां काउंट नहीं कर पाओगे कि होर्डिंग कितने लोगों ने देखा है करके, ठीक है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरा यहाँ पे डिलेड कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया। और एक सबसे बड़ा जो बेस्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग का, वो ये है कि आपको जो प्लेटफॉर्म्स दिए हैं ना, वो बहुत इजी टू यूज प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। अब मुझे बताइए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जितने भी गूगल है या गूगल के जितने भी एप्लीकेशन है, वो कितने इजी टू यूज प्लेटफॉर्म्स है? उसके लिए आपको कुछ भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा क्या सीखने के लिए? जैसे यूट्यूब का एग्जाम्पल लो, यूट्यूब पे बटन बटन प्रेस किया वीडियो प्ले हो रहा है, बटन प्रेस किया वीडियो पॉज हो रहा है, राइट? इजी टू यूज है, एकदम लेमैन है। जो टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं जानता है वो लोग भी उसको यूज कर पाएंगे, राइट? तो ये एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग के। हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी डिनाई नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी अपने को ब्रांडिंग में, अपने नाम को चलाने में बहुत काम आती है। लेकिन उसके ये ड्रॉबैक्स है कि वो एक्सपेंसिव भी है, उसको काम कराना टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये चीजें आपको अपने नॉलेज के लिए ध्यान रखनी है, ठीक है? अब हम यहाँ पे आते हैं डूज एंड डॉन्ट्स के ऊपर कि आपको क्या करना है डिजिटल मार्केटिंग में और क्या नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ डूज एंड डॉन्ट्स के बारे में, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी आइडेंटिटी और अपने बिजनेस की आइडेंटिटी दोनों को अलग रखना है, ठीक है? जैसे मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ अलग हो सकती है और मेरे बिजनेस की आइडेंटिटी को अलग रखना है हमें। और डिजिटल मार्केटिंग जब भी आप करते हो तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपनी सोशल प्रोफाइल जितनी भी है, वेबसाइट बना रहे हो, प्रोफाइल बना रहे हो, आप जो भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वहां पे अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को आप कंप्लीट रखोगे, ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन नहीं भरते, नहीं नहीं डालते, ठीक है, या नहीं अवेलेबल होती है। तो आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो और वो इंफॉर्मेशन को आप अपडेट करो, ठीक है? वो इंफॉर्मेशन आपको सेट करके रखनी है, ठीक है? समझ में आ गया आपको? डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला ऑप्शन, कंप्लीट एंड अपडेट योर सोशल पेजेस एंड सोशल प्रोफाइल। तो आपको सोशल प्रोफाइल को अपडेट करके रखना है, ठीक है? अपनी प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल को अलग रखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक चीज है कि आप जो पोस्ट कर रहे हो ना, उसको अपने को सोच के पोस्ट करना है, थिंक बिफोर यू शेयर। आपको सोच के पोस्ट करना है, कुछ भी पोस्ट नहीं करना है। हम उसकी टाइमलाइन बनाएंगे कि भाई अभी जैसे आप लोगों का जो टाइम है ना, अभी का बहुत सही टाइम, अभी का जो टाइम है वो बहुत सही टाइम है। हम है ना एक सीखेंगे प्रॉपरली पूरा सोशल कैलेंडर बनाने का, कंटेंट का पूरा कैलेंडर बनाएंगे हम कि मेरा एक साल तक सोशल मीडिया में कौन से दिन क्या कंटेंट पोस्ट करना है मुझे। आप समझ रहे हो? तो ये हम पूरा प्लान करेंगे। तो जब हमारा प्लानिंग होगा तो हमें शेयरिंग के टाइम पे इजी रहेगा, ठीक है? कंटेंट शेयर करना है तो हमारे लिए इजी रहेगा। फिर उसके बाद में पोस्ट रेगुलरली, क्या होगा कि आपको रेगुलर पोस्ट करने के लिए रखना है कंटेंट रेडी। ऐसा नहीं करना कि भाई आज का कंटेंट मैं आज क्रिएट करूंगा। हमें यूजुअली क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के कंटेंट को प्री प्लान करना चाहिए। वो कंटेंट रेडी हो जाए फिर पोस्टिंग करना आपको शुरू कर देना चाहिए। तो आपका कंटेंट जो है वो रेगुलर शेयर होता रहेगा और उससे आपको फायदा क्या होगा, आपके सोशल प्रोफाइल पे एंगेजमेंट्स बढ़ेंगे, लोग ज्यादा आएंगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फिर उसमें अगेन एंगेजमेंट बढ़ेगी तो लोग पोस्ट करेंगे, कंटेंट शेयर करेंगे, या तो कुछ कमेंट डालेंगे, राइट? तो ये चीजें आपको रेगुलर पोस्टिंग से फायदा देगी, ठीक है? फिर उसके बाद में आपको अपने नेटवर्क को प्रायोरिटाइज करना है कि आपको पहले देखना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन सा एज ग्रुप है, कौन सा एरिया है, राइट?
तो ये आपको टारगेट ऑडियंस को प्रायोरिटाइज करना है, पहले नक्की करना है, पहले फिक्स करना है कि आप क्या चीज, क्या कंटेंट कौन से एज ग्रुप के लिए डालोगे, कहाँ डालोगे, ठीक है। तो वो एक चीज करनी है। और दूसरा, जब भी हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया का जब हम यूज करते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उसके साथ में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ वो, कि हमें क्या क्या करना चाहिए सोशल मीडिया में और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसमें हमने देखा कि हमारी सोशल प्रोफाइल हम कंप्लीट रखेंगे, हमारी और बिजनेस की। जैसे मेरी इंडिविजुअल प्रोफाइल अलग होगी और बिजनेस की प्रोफाइल अलग होगी, सिंपल है ये चीज। हम फिर हम कंटेंट को प्लान करेंगे, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करिए सारे मेंबर। ओके, बाकी मेंबर्स, सारे मेंबर्स को यहाँ पे कम्युनिकेट करना है। हाँ, तो यहाँ पे हमें अपने नेटवर्क को पहले फिक्स करना है कि हम कहाँ क्या कंटेंट पोस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो जाने के बाद में अपने को यहाँ पे, अभी कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी ने नेगेटिव रिव्यू डाल दिया, ठीक है ना, कुछ नेगेटिव कमेंट डाल दी, ये भी चीज पॉसिबल होती है। तो वो चीज को अपने को बहुत रिस्पॉन्सिबली रिप्लाई करना है, बहुत एकदम अच्छे से उसको हैंडल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज बोली है, सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप अगर अवेयरनेस के, हेल्प के वीडियो डालेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं उसके रिलेटेड कुछ यूजफुल कंटेंट अगर आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, तो उससे फायदा क्या होगा, लोग एंगेज होंगे मेरे कंटेंट के साथ में, और वहां एंगेजमेंट बढ़ेगी तो अपने आप ही सोशल प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ होगा, वहां ग्रोथ होगा तो बिजनेस बिजनेस भी ग्रोथ हो सकता है, राइट। तो हमें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और वो सब कंटेंट पोस्ट नहीं करके हमें कुछ हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है आपको। फिर मैच योर कंटेंट टू द प्लेटफॉर्म। अब इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो तो स्क्वायर शेप में पोस्ट होगी, है ना, साइजिंग होती है उसकी। आप लोग अगर यूज करते होंगे तो पता होगा, राइट। मैच योर कंटेंट, आप कंटेंट टू द प्लेटफॉर्म की आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रॉपर देखोगे। व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है तो व्हाट्सएप के हिसाब से वर्टिकल पोस्टर डालेंगे, स्टेटस शेयर करना है तो वर्टिकल पोस्टर डालेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्क्वायर शेप में हम पोस्ट करेंगे। तो वो हमें यहाँ पे चेक करना है कि कहाँ क्या कंटेंट हमें पोस्ट करना है। हमारे टेक्स्ट को जो भी हम यूज कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे देखना है कि वॉच योर ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। हम चेक करेंगे यहाँ पे हम जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं उसमें मिस्टेक्स तो नहीं है ना। शेयर विदाउट एक्सपेक्टेशन एंड गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। अब कई बार क्या होता है कि हम कंटेंट जो लेते हैं, वो कंटेंट को कहाँ से लेते हैं, गूगल से ले लिया, चैट जीपीटी से ले लिया, या कोई सोर्स से ले लिया, तो वो हमें यहाँ पे गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सोर्स भी लिखा है कि भाई मैंने ये कंटेंट कहाँ से लिया है। तो ये चीज आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे अपने को, हाँ, राइट, अपने प्रेरणा जी का एक क्वेश्चन है कि हम प्रायोरिटीज को कैसे सेट करेंगे, कि हमें नेटवर्क को कैसे प्रायोरिटी पे सेट करना, कैसे सेट करना, ठीक है। तो उसमें कैसा होता है, बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि अब आपका टारगेट ऑडियंस कौन है आपके बिजनेस का। जैसे मेरे बिजनेस का टारगेट ऑडियंस है फॉर एग्जाम्पल वर्किंग लेडीज, ठीक है, जो या तो घर से कुछ बिजनेस चला रही है, जो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे मेरे टारगेट ऑडियंस को पहले डिफाइन करना होगा। टारगेट ऑडियंस जैसे स्टूडेंट्स है, तो वो टारगेट ऑडियंस की कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो वो मैंने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन किया। तो वो टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने के बाद में जब आप देखेंगे ना, तो जो यंग एज ग्रुप है, जो 15 to 25 की एज ग्रुप के जो बच्चे बच्चियां हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है या जिन्होंने रिसेंट में जॉब्स वगैरह पे लगे हैं, वैसा जो क्राउड है ना, वो ज्यादातर आपको इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव मिलेगा। ज्यादा आपको इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव मिलेगा। तो वो हमें वहां पे सेट करना है। दूसरा, अगर आपको कॉमन टारगेट ऑडियंस देखना है, जैसे 25 to 45 का एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप आपको फेसबुक पे एक्टिव मिलेगा, तो वहां पे आप अपने उसके रिलेटेड कंटेंट है तो आप फेसबुक पे शेयर करोगे। फिर आप अगर जैसे प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करना चाहते हो, तो लिंक्डइन पे आपको वहां मिलेंगे, काफी सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे, कॉर्पोरेट्स वाले मिलेंगे, तो वहां आप कनेक्ट कर सकते हो।
तो वो अपने को पहले डिफाइन करना होगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, और उसके हिसाब से हम मार्केटिंग का नेटवर्क भी फिक्स करेंगे। प्रेरणा जी, ये कंसेप्ट समझ में आया? आप सारे मेंबर्स अगर एक बार ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे डूज तो हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे क्या होता है, अच्छा काफी सारे लोगों के हैंड रेज हुए हैं। शायद अच्छा 11 नंबर का हैंड रेज हुआ था, तो ओके ओके ओके, मुझे लगा 11। ओके। तो क्या करना है, डूज तो हमने देखा, क्या नहीं करना है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया पे जब हम कंटेंट शेयर करते हैं, या सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम कुछ पोस्ट करते हैं, तो वो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है या क्या चीज नहीं करनी है। तो है ना, यहाँ पे सबसे पहला कि आपको स्पैमिंग नहीं करना। नहीं तो क्या होगा, या तो व्हाट्सएप या फेसबुक या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करो वो आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, या तो लोग आपको अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज एक ध्यान रखनी है। डोंट कंप्लेन, हमें यहाँ पे कंप्लेन नहीं करनी है सोशल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। डोंट राइट इन ऑल कैप्स, आप है ना पूरा कैपिटल लेटर में या वैसे पोस्ट नहीं करोगे सोशल मीडिया पे, खास करके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। जब आप लिखते हो तो वो सारा कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखोगे। फिर यहाँ पे डोंट अब्यूज, ऑब्वियसली वो नहीं करना चाहिए। एक चीज है यहाँ पे, डोंट शेयर द एग्जैक्ट मैसेज अगेन एंड अगेन। डोंट शेयर द सेम मैसेज अगेन एंड अगेन, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आप अगर कोई पोस्ट वगैरह शेयर करना चाहते हैं ना, जैसे आपकी कुछ अपकमिंग इवेंट है, या आपका कुछ अपकमिंग कोई सेमिनार वेबिनार है, या आपका कुछ प्रोडक्ट लॉन्च है, तो वही का वही मैसेज नहीं डालना। उसके यूजेस क्या है, या उसको आप कैसे क्रिएटिवली प्रेजेंट कर सकते हो, तो वो चीज आपको करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि डोंट शेयर विदाउट रिसर्चिंग फर्स्ट। आप यहाँ पे रिसर्च किए बिना कंटेंट को शेयर नहीं करोगे, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है ना, तो वो बहुत ध्यान रखना है आपको। डोंट ऑटोमेट विदाउट थॉट, तो ऑटोमेशन के कुछ टूल्स है, वो अपने को बिना प्लान किए नहीं करने हैं। एंड डोंट ऑब्सेस अबाउट द नंबर्स, मतलब ये कतई जरूरी नहीं है कि आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे इतने फॉलोअर्स है तो ही मेरा स्टेटस रहेगा, ऐसा आपने को कभी नहीं सोचना है। इफ यू आर अ गुड कंटेंट क्रिएटर, नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, और आपके कंटेंट को भी लोग शेयर करेंगे। तो नंबर्स, उसके पीछे नहीं चलना है, हमें कंटेंट को प्रॉपरली शेयर करना है। तो ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कुछ स्टेप्स है, डूज एंड डॉन्ट्स है, 6 चैनल्स है, वो आप लोगों को बताया है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, दैट इज एसेंशियल स्किल। करियर अपॉर्चुनिटीज में भी काफी सारे मेंबर्स है, अगर कुछ डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपका अगर बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस में उसको यूज कर सकते हो। अगर आप खुद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, है ना। और सबसे बड़ा एडवांटेज है ये मार्केटिंग सीखने का, कि आप कोई भी बिजनेस को ग्लोबली प्रमोट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे है। और ये जो कंटेंट है, हम सीखने क्या क्या वाले हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, डूज एंड ऑन सोशल मीडिया। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ कल के सेशन में, दैट विल बी अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होगा, उसको कैसे हम यूज करेंगे। तो इतना कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ये यहाँ तक की चीजें, कुछ कंटेंट और है, जैसे कुछ स्टेटिस्टिक्स है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। डूज एंड डॉन्ट्स सोशल मीडिया, डूज एंड डॉन्ट्स हो गए डिजिटल मार्केटिंग के, हमने जो सीखा वो। फिर यहाँ पे हमने सीखा चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ कि ओवरऑल, पूरा ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। कोई भी छोटे बिजनेस के ले ले लो या कोई बड़ा बिजनेस ले लो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई भी एक छोटा बिजनेस वाला है, या कोई भी एक एक जो ठेला लेके खड़े रहते हैं, जो वहां पे बहुत भीड़ लगती है, ठीक है ना। तो जो छोटा बिजनेस है, एकदम छोटा बिजनेस है, वहां से लेके दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस ले लो, ठीक है ना, हर किसी को
डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। क्यों जरूरत है, उसके पीछे सबसे पहला रीजन है कि अगर आपकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है तो आने वाले दिनों में आपका बिजनेस गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा? कि लोग क्या करते हैं आजकल, सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है ना। गूगल पे सर्च करेंगे, बिजनेस का रिव्यू देखेंगे, रिव्यू देखने के बाद में कुछ भी खरीदना है तो खरीदेंगे, प्रोडक्ट रिव्यू देखेंगे फिर खरीदेंगे, ठीक है ना। तो वो बहुत जरूरी हो गया है कि आप अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, ठीक है ना। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, नंबर्स ऑफ यूजर्स आप देखोगे, इंटरनेट यूजर्स, जैसे मोबाइल यूजर देखा कि 1.1 बिलियन मोबाइल यूजर्स है, तो इंटरनेट यूजर्स जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अपनी भारत की पॉपुलेशन में से 70% पीपल होंगे जो मेरे ख्याल से मोबाइल फोन स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं। अब आपको अगर लार्जर टारगेट ऑडियंस चाहिए तो आपको अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उसकी जो डिजिटल प्रेजेंस है उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो ये काम आप यहाँ पे कर पाओगे, राइट। तो ये जो चीज है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटिस्टिक्स मैंने सर्च किए थे कुछ दिनों पहले, आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि गूगल पे एवरी डे, यहाँ पे लिखा है गूगल हैंडल्स मोर देन 8.5 बिलियन सर्च क्वेरीज ऑन अ डेली बेसिस। 8.5 बिलियन, दैट इज 850 करोड़। आप समझ रहे हो? तो ये क्यों जरूरी हो गया? 850 करोड़ में से कहीं, मैं बोलता हूँ कि अगर 1000 2000 लोग भी आपके बारे में सर्च कर रहे हैं और आपकी इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, तो लोग आपकी इंफॉर्मेशन सर्च नहीं कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन सर्च नहीं कर पाएंगे तो आपके बिजनेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो इट इज रिकमेंडेड टू क्रिएट योर डिजिटल प्रेजेंस। आपके बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंट आपको प्रेजेंस अच्छी बनानी है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया गूगल सर्च का। कितने लोग, आप गूगल करके भी देख सकते हो, ये जो स्टेटिस्टिक्स मैंने डाले हैं ना, ये गूगल करके भी देख सकते हो। फेसबुक यूजर्स इन इंडिया कितने थे दिसंबर 2024 के टाइम पे? अराउंड 3.07 बिलियन। अच्छा, ये पूरे वर्ल्ड के हैं। 3.07 बिलियन, दैट इज अराउंड 300 करोड़। 300 करोड़ लोग हैं जो मंथली एक्टिव यूजर्स है दिसंबर 2024 में। समझिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर समझो अपनी वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 करोड़ की है, तो 40% लोग हैं जो फेसबुक यूज कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि उसके पास में कितना बड़ा डेटा स्टोर हो गया रहेगा, उसके पास में कितने लोगों की इंफॉर्मेशन रहेगी, राइट। और यहाँ यूट्यूब वॉच टाइम आप देखेंगे ना तो आपको शॉक लगेगा। यहाँ पे एक मिनट में, 1 मिनट में पूरे वर्ल्ड में 6,94,000 वीडियोस देखे जाते हैं सिर्फ 1 मिनट में। ये गूगल से मैंने सारे स्टेटिस्टिक लिए हैं। आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट शेयर करते हो तो वहां से आपको लीड्स मिल सकती है और ये अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको आज जो जो चीजें मैंने बताई थी वो समझ में आई होगी। चैट बॉक्स में आप अगर एक बार लिख के बता सकते हो तो, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो तो 6 डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और आज आपको क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। एक बार चैट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए, 6 डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग: एसईओ, एसएमएम, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, पीपीसी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऑल राइट, हाँ। पीपीसी एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको। पे पर क्लिक का कंसेप्ट, इसको डिटेल में मैं सिखाने वाला भी हूं आप लोगों को। सो बेसिकली पीपीसी क्या होता है, पे पर क्लिक का कंसेप्ट क्या होता है। मैं यहाँ पे मेरा दूसरा ब्राउजर ओपन करता हूँ। यहाँ पे चले जाते हैं हम इसमें वंश में, गूगल करते हैं। गूगल करने के बाद में यहाँ पे
हम सर्च करेंगे मोबाइल फोन अंडर 15,000। ये कीवर्ड से मैंने सर्च किया। अभी यहाँ पे क्या मेरे ब्राउजर से बार बार सर्च हुआ है ना, तो वो मुझे ऐड नहीं दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ऐड नहीं दिख रही है। जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ था स्पॉन्सर्ड। हम यहाँ पे कोई और कीवर्ड देखते हैं। ये देखिए आ गया। ये देखिए मैंने क्या कीवर्ड से सर्च किया। वॉच। मैंने क्या लिखा? वॉच। और वॉच लिखा तो मुझे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स मिल गए। कितने सारे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं? बहुत सारे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? इतने सारे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? ये पीपीसी मतलब पे पर क्लिक। उसका नाम क्या है? पे पर क्लिक। तो पीपीसी क्या करता है? पीपीसी गूगल एड्स का एक मैकेनिज्म है कि आप कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जैसे वॉच कीवर्ड मैंने डाला, तो वॉच कीवर्ड पे आपने, मतलब एडवर्टाइजर जो ये जैसे टाटा वाला है, टाटा क्लिक का है, ये सब टाटा की एड दिख रही है, ठीक है ना? टाटा और टाइटन की एड दिख रही है। तो टाटा एंड टाइटन वालों ने क्या किया है कि ये कीवर्ड पे एड डाल के रखा है। ठीक है? कि कोई भी गूगल पे आएगा, वॉच कीवर्ड पे या वॉच फॉर मैन कीवर्ड से यहाँ पे सर्च करेगा, तो उसको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड दिख जाएगी। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड दिख रही है। तो ये एड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रोलेक्स की ये घड़ी पे क्लिक करता हूँ, ये क्लिक करके यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है? तो कीवर्ड क्या डाला था हमने? वॉच फॉर मैन। ये कीवर्ड से मैंने सर्च किया, मुझे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट मिला। और स्पॉन्सर्ड रिजल्ट मिलने के बाद में मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ आने के बाद में, यहाँ पे आ जाने के बाद में, ये जो एड जिसने रन की है टाटा क्लिक लग्जरी ने, वो गूगल को कुछ अमाउंट, मतलब वो 2 रुपया भी हो सकता है, 20 रुपया भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। तो वो कीवर्ड पे उसने क्या किया है? एड चलाई है, एरिया डिफाइन किया है, और वहां पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स में ये एड्स को दिखाया है, प्रोडक्ट्स को दिखाया है। तो ये होता है पीपीसी का कंसेप्ट, पे पर क्लिक। अगर कोई भी यूजर यहाँ क्लिक करेगा, तो ये वाला बंदा, टाटा क्लिक वाला बंदा, गूगल को कुछ पैसा देगा। ठीक है? दैट इज कंसेप्ट ऑफ पे पर क्लिक। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आया? पे पर क्लिक का कंसेप्ट समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ऑल राइट, ग्रेट, ग्रेट। ओके, सो हाँ, वो कैसे पे करेंगे वो जब हम गूगल एड सीखेंगे ना दीप्ति जी, तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करना भी सीखेंगे। ठीक है ना? ये जितने भी ऑप्शंस आज मैंने बताए हैं, जैसे फेसबुक मार्केटिंग, अब हम पूरे सेशन में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो फेसबुक मार्केटिंग सीखेंगे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग के कुछ आइडियाज शेयर करूंगा। फिर यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना, उसको मोनेटाइज कैसे करना। ठीक है? फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गूगल एड्स कैसे चलानी है। तो वो सारे ऑप्शंस आपको पता चलेंगे। तो वो पे पर क्लिक का कंसेप्ट है, पीपीसी का कंसेप्ट है। वो कैसे कैसे करना है, ब्लॉग क्रिएट करना, वर्डप्रेस के वेबसाइट, गूगल फॉर्म्स क्रिएट करना। तो ऐसे काफी सारे ऑप्शंस हैं जो आपको ये सेशन में सीखने मिलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था, जिसमें मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है। और उससे आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एटलीस्ट पता चल गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है? सो आई होप आप लोगों को आज जो जो चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है, बताई है, वो अच्छी लगी होगी। एक बार चैट बॉक्स में मुझे एक बार रिव्यू शेयर कर दीजिएगा आप लोग। हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा आप लोगों को? और उसके बाद में हम सेशन कंप्लीट करेंगे। इसका वीडियो ट्यूटोरियल का लिंक आज आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है? दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। मैं रोल नंबर दूंगा, वो रोल नंबर के साथ में आप ज्वाइन करेंगे। दूसरा, आपको क्या करना है? आपकी ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली है ना, मोस्टली वो ईमेल आईडी के साथ में ही अभी से सारे वीडियो शेयर करेंगे। आज का वीडियो तो कॉमनली सबको मिल जाएगा, और बाकी हम ईमेल आईडी के साथ में शेयर करेंगे। तो वो आपको चेक करना है। ठीक है? हमारा जो सेशन है वो वीक में 4 दिन है। दैट इज फॉर 4 डेज अ वीक। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे
एंड सैटरडे। 4 दिन के लिए है हमारा सेशन, और हम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें आगे सीखेंगे। सो डन फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।